बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सिलसिला कंटिन्यू वहीं से करेंगे कि जहाँ से हमने ये सिलसिला छोड़ा था। मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँ कि हम क्लास फर्स्ट ईयर की न्यू बुक की नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स, और इंशाल्लाह हम ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z एंड z बार इफ 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। वो कह रहा है जी कि फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर फाइंड कीजिए अगर z और z बार आपके पास मौजूद है तो। अब इसमें दो चीज़ें जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। पहले भी मैं जो है वो आपको बता चुका हूं जब भी हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है कि जिसमें एक नंबर रियल हो और एक अयोटा का हो। जैसे कि ये देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर रियल है और एक अयोटा का है। अब देखिए हमें जी, एक बात तो ये होगी कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्लियर होगी कि कम्प्लेक्स नंबर वो होता है कि जिसमें एक रियल नंबर हो और एक अयोटा हो। सेकंड, आपको ये एक्सप्लेन करना था कि जी और जी बार अगर ना दिया हो तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि इसने तो मैं क्या है जी और जी बार का यूज़ करते हुए आपने कम्प्लेक्स नंबर यूज़ करना है और साथ आगे वैल्यू भी दी हुई है। अब हम ऐसी सूरत में लेट कर लेते हैं, यानी खुद से फर्ज कर लेते हैं, लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमने खुद से एज्यूम किया, फ़र्ज़ किया एक्स प्लस अयोटा वाई। तो अगर जी जो है एक्स प्लस अयोटा वाई है तो जी बार एक्स माइनस अयोटा बार एक्स माइनस अयोटा वाई होगा, क्योंकि जी बार में हमेशा ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट स्टेप क्या जी, अब हमने ये वैल्यू लिखी हुई जो बुक में दी हुई थी, 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू 1 माइनस 18 अयोटा और 2 माइनस अयोटा। अब जहाँ जहाँ z आया उसकी जगह ये वैल्यू और जहाँ z बार आया उसकी जगह ये वैल्यू। अब देखिए 4 इसी तरह z आया था, z की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी x प्लस अयोटा वाई माइनस 3 z बार की जगह ये वैल्यू पुट कर दी x माइनस अयोटा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा और 2 माइनस अयोटा। इसको हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, यानी कि रैशनलाइज करने के बाद ये देखें 2 माइनस अयोटा था तो यहाँ 2 प्लस अयोटा ऊपर भी और 2 प्लस अयोटा नीचे भी। ठीक है जी, इस स्टेप की तरफ आए। इस स्टेप में हमने क्या किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को x से किया 4x प्लस 4 को अयोटा वाई से किया 4 अयोटा वाई, माइनस को x से किया माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 को अयोटा वाई से किया प्लस 3 अयोटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ का एक सिचुएशन बनी 1 माइनस 18 अयोटा था, 1 को अब देखिए मल्टीप्लाई ना, 1 को पहले इस सारी वैल्यू से किया 1 2 प्लस अयोटा, दरमियान में माइनस था माइनस 18 अयोटा और फिर सारी ये वैल्यू 2 प्लस अयोटा। नीचे देखें क्या सिचुएशन बनी, 2 है इधर भी 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अयोटा यहाँ भी है अयोटा यहाँ भी है अयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि देखिए जो मल्टीप्लाई करके हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था ना ये, अब इसको हमने प्लस माइनस किया। इसको प्लस माइनस कैसे करेंगे, ये 4x है ये 3x माइनस 3x है, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो x आएगा, वो मैंने आगे स्टेप किया। लेकिन चूंकि आगे मैंने सिर्फ इसका आंसर लिखा है इसलिए मैं आपको यहीं समझा दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना पैदा हो सके। 4x माइनस 3x ये एक जैसी वैल्यू है, रियल नंबर है, 4 में से 3 को माइनस कर दिया x बच गया। ठीक है, अब यहाँ 3 अयोटा वाई है, ये प्लस 4 अयोटा वाई, दोनों इमेजिनरी नंबर है, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों इमेजिनरी नंबर से दोनों को प्लस कर दिया 4 3 7 अयोटा वाई। ये देखिए ये मैंने लिखा x प्लस 7 अयोटा वाई इज इक्वल टू, अब वहाँ क्या सिचुएशन बनी थी वो भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 2 1 2 प्लस 1 अयोटा माइनस 18 टू 36 18 टू 36 अयोटा प्लस माइनस माइनस 18 अयोटा 18 अयोटा 18 अयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या सिचुएशन बनेगी, 4 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर अयोटा बन जाएगा। ये देखिए ये है वो आंसर, 2 प्लस माइनस 36 अयोटा माइनस 18 अयोटा और 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ये तो एज इट इज़ सेम एज इट इज़ नीचे उतरेगा और इसको क्या करेंगे 2 प्लस, ये देखिए मैंने इसको क्या किया, ये तो रियल नंबर था,
ये देखें ये रियल नंबर था 2, ये मैंने इसी तरह लिखा। ये दोनों इमेजिनरी नंबर थे, -36 और प्लस आयोटा। इसमें से मैंने इसको जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, 36 में से मैंने 1 आयोटा को माइनस कर दिया, -35 आयोटा आया। माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था। -18 इसी तरह आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, इसलिए इसकी जगह -1 लिखा। नीचे क्या सिचुएशन बनी, 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 आयोटा का -1 आयोटा का स्क्वायर -1 लिखा मैंने, ठीक है, मैंने -1 का स्क्वायर मान गया। ये एज इट इज़, ये फिर सॉल्व करेंगे। ये देखें 2 - 35 आयोटा इसी तरह। यहाँ क्या सिचुएशन बनी, माइनस माइनस प्लस 18 आ गया, 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर बन गया है, ठीक है। यहाँ फिर वही एज इट इज़ नीचे उतारा हमने, इसको हमने फिर सॉल्व कर दिया। 2 और 18 ये दोनों जो है वो रियल नंबर थे, इनको प्लस कर दिया, 18 और 2 20, और ये जो है इमेजिनरी नंबर था ये इसी तरह लिखा। और नीचे क्या बना, 4 + 1 5, ये लिख दिया। अब ये फिर इसी तरह, और इसको क्या किया, इसमें हमने एक दफ़ा रियल नंबर में चेंज किया और एक दफ़ा आयोटा में चेंज किया। देखिए कैसे, 20/5 माइनस 35/5 आयोटा, यहाँ कटिंग हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5 1 5 5 4 20 माइनस 5 1 5 5 7 35, यानी कि हमारे पास बच गया 4 - 7 आयोटा। और यहाँ क्या था, एज इट इज़ x + 7 आयोटा y। अब देखें रियल नंबर इसमें से कौन कौन से हैं, एक ये है x रियल, यहाँ तो कोई नहीं, और ये एक ये है रियल नंबर 4। हमने इन दोनों को एक साइड पे ले लिया क्योंकि दरमियान में इक्वल है, x = 4, ये देखो x = 4। 7 आयोटा y ये इमेजिनरी नंबर है और ये इमेजिनरी, 7 आयोटा y = -7 आयोटा, ये एक साइड पे। ये तो मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, x = 4 ही रहेगा। ये फर्दर सॉल्व हो सकता है। हमने क्या किया, आयोटा आयोटा से मतलब आयोटा को तो ख़त्म कर दिया हमने, ये 7y बच गया और -7, इधर भी 7 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 7 7 कट के, और y = -1 आ गया, यानी x की वैल्यू x = 4 और y की वैल्यू क्या आई, -1। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर क्या लेट किया था, देखिए आप सवाल के शुरू में आ जाए, हमने कम्प्लेक्स नंबर ये लेट किया था, z = x + आयोटा y। अब जो हमने वैल्यू पुट किया है वो कौन सी है, x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 7, y की वैल्यू -1 आई है। अब हम यहाँ ये पुट करेंगे जहाँ हमने लेट किया था ना, z = x + आयोटा y। ये देखिए यहाँ मैंने ये नंबर लिखा दोबारा, z = x + आयोटा y, क्योंकि हमने ये लेट किया था। इसमें हमने y की और x की वैल्यू पुट कर दी, जो हमारा आंसर निकला था, x का आंसर 4 निकला है, प्लस आयोटा इसी तरह, y का आंसर क्या निकला है, -1। 4 माइनस आयोटा, ये देखें जो 4 माइनस आयोटा आंसर आया है उसमें एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। अब ये देखें ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया, और उसने हमें यही कहा था कि आप जो है वो कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करें, कैसे, उस वैल्यू की वजह से। हमने उस वैल्यू की वजह से कम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको ये वैल्यू दी हो 4 - 3 आयोटा, हमने मालूम क्या करना है, लिखा हुआ है फाइंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता है ना कि जिसमें साइन चेंज हो जाता है। अगर वैल्यू आपको दी हुई है 4 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + 3 आयोटा, ये प्लस है, 4 + 3 आयोटा, यानी कि माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस में क्वेश्चन होता तो ये देखें ये माइनस में चेंज हो जाता। सिंपल इज डैट। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। देखें यहाँ क्या करना है, अब यहाँ आपको आयोटा नज़र आ ही नहीं रहा, तो हम किसका कॉन्जुगेट लेंगे। देखिए पहले हम इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे, 2 प्लस ये -1/5 था। देखिए एक बात मेरी याद रखें, मैं आपको बता दूं, जहाँ भी अंडर रूट में माइनस आएगा, वो 1 हो, चाहे अंडर रूट में -2 हो, चाहे अंडर रूट में -3 हो, चाहे अंडर रूट में -4, वट कुछ भी हो, हम उस माइनस को बाहर ले जाते हैं अंडर रूट से। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ मैं सिर्फ -1 भी लिख सकता हूँ। अब ये देखें 2 + 1/√5, और ये -1 में लग कर दिया। देखें अंडर रूट -1 था ना, अंडर रूट -1 लग कर दिया और इसको अलग कर दिया 1/√5। वो इसलिए कि 5 भी तो अंडर रूट में आया क्योंकि एज ए होल अंडर रूट है। मैंने -1 अंडर रूट अलहदा कर दिया और 1/5 अलहदा रहने दिया। आप सोच रहे होंगे 1 कहाँ से आया, ये वाला, ये 1 देखें अपने सेल्फ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए 4 लिखा हो तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं,
ये वाला 1 मैंने अलहदा कर दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि -1 जो अंडर रूट होता है वो अयोटा के बराबर होता है। -1 ये मैं आप सबसे पहले आपको ये बात बताई थी जब हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे कि -1 जो है वो अयोटा के बराबर होता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया, 1/5 इसी तरह और -1 अयोटा के बराबर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, 2 - 1/5 अयोटा। ये देखें ये आपका कॉन्जुगेट निकला है। ठीक है जी, आपके पास वैल्यू क्या आई थी 2 + 1/5 अयोटा। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये 2 - 1/5 अयोटा बन गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे स्टार्ट इंशाल्लाह। और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड मैग्नीट्यूड। अब देखिए मैग्नीट्यूड आ गया, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कि मैंने कह रहा जी आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखिए मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए याद रखिएगा आप, ये हमेशा ऐसे होता है, जी ये मैग्नीट्यूड का साइन है ये। जब और मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैं आपको बता दूं, देखिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता है, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, जी बार इज इक्वल टू, ये देखिए ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ये है पूरा मैग्नीट्यूड का फार्मूला, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड हमेशा इस फार्मूले की मदद से मालूम करते हैं। और मैं क्वेश्चन दिया हुआ है ये 11 + 12 अयोटा। अब देखें ये जो होता है रियल नंबर, ये एक्स के इक्वल, एक्स इसको एक्स कहते हैं, और ये जो नंबर होता है अयोटा वाला इसको वाई कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं और इस नंबर को वाई कहते हैं। अब हमने ये फार्मूला लगाया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट और जी मैग्नीट्यूड। जी मैग्नीट्यूड 11 एक्स की रिप्लेस में हमने क्या पुट किया 11, ये 11 पुट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था 11 एक्स के इक्वल, और वाई की जगह क्या है 12, 12 का स्क्वायर आ गया। अब इसमें अयोटा नहीं साथ लिखना क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर होता है पहले से। जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये आप कैलकुलेटर की मदद से जो है ना वो मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से आप मालूम कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121 हुआ प्लस 12 का स्क्वायर। जब देखो 11 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 11 के स्क्वायर का ये मतलब होता है। 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 121 आया, 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 144 आया, इन दोनों को प्लस किया और 265 हमारे पास मैग्नीट्यूड निकला। ये मजीद सॉल्व हो सकता है लेकिन आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है, मसलन 25 आ गया तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो हम 5 बाई निकाल सकते हैं अंडर रूट से, लेकिन चूंकि ये इसका स्क्वायर नहीं निकल सकता, ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसलिए हमने इसको इधर ही छोड़ दिया। तो ये मैग्नीट्यूड क्या आ गया अंडर रूट 265। इसका हम नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए अब नेक्स्ट पार्ट, पहला फर्स्ट पार्ट किस तरह दिया हुआ था, एक सिंपल नंबर था कम्प्लेक्स नंबर। अब उसने जो है वो हमें थोड़ा सवाल भी थोड़ा सा मुश्किल दे दिया, मुश्किल से मरा दी है तो ये भी आसान, यानी कि चेंज कर दी इसकी ना नेचर सवाल की। 2 + 3 अयोटा ब्रैकेट -2 + 6 अयोटा ब्रैकेट। सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट्स सॉल्व कर देनी। देखिए 2 + 3 अयोटा, ये -2 माइनस प्लस माइनस 6 अयोटा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए क्योंकि माइनस का था ये प्लस का था। पीछे क्या बच गया 3 अयोटा और -6, -6 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो -3 अयोटा आएगा। आप देख लेंगे कि यहाँ मैंने 0 लिखा है, जैसे कि ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर कोई भी मौजूद ना हो तो हम 0 ही लिखते हैं, क्योंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, हर सूरत में बनाना है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मौजूद होगा तो मैग्नीट्यूड होगा। कम्प्लेक्स नंबर देखिए मैं अगर सिर्फ -3 अयोटा लिख दूँ, ठीक है, ये तो कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या मैंने आपको बताई है कि एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें। तो इसमें तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था, तो रियल पार्ट की जगह हमने फिर 0 लिख दिया। 0 माइनस, अब ये 0 एक्स के इक्वल होगा और -3 अयोटा जो है वो वाई के इक्वल होगा। देखिए आगे हमने फार्मूला पुट किया मैग्नीट्यूड का, एक्स की जगह हमने 0 लिखा और वाई की जगह ये दरमियान प्लस वाई की जगह -3 है तो -3 का स्क्वायर लिखा। अब देखो -3 का स्क्वायर +9 बन गया, √9। अब इसका स्क्वायर होता है, देखो √9 का स्क्वायर 3 होता है तो मैग्नीट्यूड 3 आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, अब पहले सिंपल थी फिर प्लस में आई, अब देखो मल्टीप्लाई में आ गई। देखो 2 - अयोटा ब्रैकेट, अब दरमियान में कोई साइन नहीं है और जिसके दरमियान में कोई साइन ना हो वो मल्टीप्लाई होता है, 6 + 3 अयोटा। अब हमने देखो मल्टीप्लाई सीखी हुई है, 2 इसी तरह 2 बाहर आ गया और इस सारे से मल्टीप्लाई कर दिए, -अयोटा और इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें ये। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 2 3 6 अयोटा, -6 अयोटा, माइनस प्लस माइनस अयोटा 3 अयोटा का स्क्वायर 12। इसी तरह
-3 इसी तरह, अयोटा का स्क्वायर भी इसी तरह। 12 -3 यहाँ अयोटा का स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1, क्योंकि अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 2 माइनस माइनस प्लस 3, 12 + 3 15। देखिए यहाँ भी वही सूरत हाल बन गई कि सिर्फ रियल नंबर आ गया, इमेजनरी नंबर आई नहीं, लेकिन इमेजनरी नंबर को हमने ज़ीरो कर दिया, यानी 15 रियल नंबर हो गया और इमेजनरी नंबर ज़ीरो होगा। हमने फार्मूला पुट कर दिया इसमें। अब रियल नंबर एक्स है, एक्स की जगह 15 आएगा और वाई की जगह 0। देखिए हमने ये पुट किया तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225। 225 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो जी मैग्नीट्यूड, ये इसके साथ मैग्नीट्यूड का साइन ज़रूर डालना है। ये मैग्नीट्यूड का साइन लाजमी डालना है, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 15। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है। 3 - 2 अयोटा। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3, ये देखिए ब्लर हो गया था। 3 - 2 अयोटा ओवर 2 + अयोटा। देखिए सबसे पहले हमने इसको कंजुगेट ले लिया इसका, यानी इसको रैशनलाइज कर दिया। देखो इसके उल्ट साइन ऊपर चला गया, इसके ऑपोजिट 2 - अयोटा 2 - अयोटा। फिर वही जो है ना वो मैंने जो है मल्टीप्लाई का इसमें प्रोसीजर किया 2 - अयोटा। ठीक है, ये देखिए पहले मैंने क्या किया 3, इस 3 को इस पूरे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया 2 - अयोटा से। दरमियान में माइनस था, -2 अयोटा, फिर मैंने इस 2 - अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया सबको। ठीक है, अब ये देखिए नीचे क्या हुआ, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी अयोटा, यहाँ भी अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। 3 2 6, -3 को अयोटा से दिया 3 अयोटा, -2 अयोटा को 2 से दिया 4 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 को अयोटा से दिया तो +2 अयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या सिचुएशन बनी, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखिए फिर क्या हुआ 6 माइनस, अभी देखें ये भी इमेजनरी मेंबर है, ये भी, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया 4 और 3 7, लेकिन साइन माइनस करेगा, -7 अयोटा, +2 अयोटा के स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया। यहाँ भी मैंने नीचे भी ये किया 4 माइनस अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। अब देखिए फर्दर कैसे सॉल्व होगा, 6 -7 अयोटा, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस +1, ये देखिए अब क्या हुआ 6 और ये दोनों रियल नंबर है, ये सॉल्व हो गया 6 और 2, 6 - 2 4 बन गया, यानी 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 4 और -7 अयोटा इसी तरह रहा, 4 + 1 5 बन गया। अब देखिए इसको एक दफ़ा रियल नंबर में लिखा और एक दफ़ा इमेजनरी नंबर। रियल नंबर में कैसे आया 4/5, ये रियल नंबर बन गया, और इमेजनरी नंबर में कैसे है -7/5 अयोटा। ठीक है जी, -7/5। अब हम इसका जो है वो लेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने तो मैग्नीट्यूड मालूम करना है, और मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं। अब देखें मैग्नीट्यूड का हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसमें x क्या था 4/5 और y क्या था -7/5। अब देखें x 4/5 लिखा, ये इस लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रैक्शन में आ गया था। देखिए 4/5, 4 का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ -7 का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर। -7 का तो स्क्वायर हुआ 49 ही बना प्लस का, क्योंकि स्क्वायर को जब माइनस करते हैं, जब माइनस में आ जाए तो हम स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर प्लस में आता है। मसलन -7 करें तो ये 49 माइनस माइनस प्लस का 49 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ये -5 हो गया, और 5 का स्क्वायर से किया तो 25। अब देखें यहाँ आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्या है आपके पास है 16/25 और 49/25। अब यहाँ आप एलसीएम लेते, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये तो मामला बड़ा हो जाएगा आपका रफ वर्क में, लेकिन आप बड़े क्लासेस में हैं तो आप इसका जो है ना वो कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर से करना आता है ये, तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ शायद ही। हाँ ये देखें हमारे पास पहली वैल्यू क्या है 16/25। अब देखिए 16/25 कैलकुलेटर पे कैसे लिखते हैं, ये वाला साइन दो, ये देखें ये बटन दबा दिया, ये आप देख रहे हैं। अब हमने लिखा 16, फिर हमने दबाया, ये देखें अगर ये ब्लर नहीं हो रहा मोबाइल तो मैं आपको बताता हूँ, फिर हमने ये बटन दबाया, ये इन्हें नीचे आ गया 25। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये 16/25 मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने ये बटन दबाया, ठीक है, और प्लस का साइन आ गया ये दरमियान में, ये देखें। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 49/25, फिर मैंने 49, फिर आपने यही बटन दबाना, यानी कि जब फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने ये बटन यूज़ करना है कैलकुलेटर का। ठीक है, फिर आपने क्या आया जी 49/25, 49, ठीक है, ये बटन दबाया, ये नीचे के लिए आता है 25। ठीक है जी, ये आपने देखें लिख लिया। अब आपने इक्वल का साइन दबाया, ये आपके आंसर पास आंसर क्या है 13/5 आंसर आ गया। देखिए कैलकुलेटर ने खुद ही
इसका एलसीएम निकाला, खुद ही सारा जवाब। लेकिन अगर आप इसका एलसीएम, ये देखें 13/5 है, लेकिन अगर आप इसका एलसीएम निकालते तो आपको 3-4 स्टेप्स फालतू करने पड़ते, इसलिए आप ये स्टेप्स जो है कैलकुलेटर की मदद से कर लें। 13/5 है और हमारा मैग्नीट्यूड भी 13.5 आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये इसका लास्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, इसमें ब्रैकेट्स में दिया। अब यहाँ भी सेम वही बात होगी जो मैं आपको भी पिछले सवाल में समझाई। √3 माइनस 8 अंडर रूट, दरमियान में मल्टीप्लाई के साथ फिर ब्रैकेट, √3 प्लस -8 अंडर रूट। अगर आप इसमें देखा तो एयोटा नहीं है। और अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि जहाँ भी अंडर रूट माइनस में आएगा, जहाँ भी, तो वो उसको अंडर रूट को माइनस से ख़त्म, उसमें से माइनस ख़त्म करेंगे अंडर रूट में से, और उसके बदले हम अयोटा लिख देंगे। ये देखें, √3 माइनस √3 माइनस, ये माइनस अंडर रूट 8 था, हमने सिर्फ अंडर रूट 8 लिख दिया, और ये माइनस जो है वो अयोटा में चेंज हो गया। ये √3 प्लस, ये भी अंडर रूट 8 माइनस में था, ये हमने 8 लिख दिया और माइनस अंडर अयोटा में चेंज। आप ये देखें, ये आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर बन के दोनों तरफ, ये रियल नंबर है, ये इमेजनरी, ये रियल नंबर है, ये इमेजनरी। और आगे सवाल बहुत आसान हो गया। ये √3 है, ये भी √3 है, √3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये 8 अंडर रूट अयोटा है, ये 8 अंडर रूट अयोटा, 8 अंडर रूट अयोटा का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट के साथ कट गया, सिर्फ 3 बाहर आ गया, माइनस ये इसके साथ कट गया, सिर्फ 8 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 8 अयोटा का स्क्वायर की जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 3 + 8 11 आ गया। अब देखें, सिर्फ रियल नंबर आ गया, तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा? 0। ठीक है, प्लस 0 अयोटा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ भी इमेजिनरी नंबर या रियल नंबर मिस होगा तो वहाँ उसकी जगह 0 ज़रूर आएगा, क्योंकि हमने जो है वो उसको कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, और मैग्नीट्यूड कम्प्लेक्स नंबर का ही होता है। अब देखें, z = मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया, x की जगह हमने 11 लगाया, अयोटा की जगह 0 लगाया, 11 का स्क्वायर 121, 0 इसी तरह आया, और फिर अंडर रूट 121 का जो हमने अंडर रूट लिया उसके, तो इसका स्क्वायर 11 है, और यही आपका आंसर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 1.1 आज कंप्लीट होगी, 7 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, और मेरी वीडियो जो है वो पूरी देखें, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का जो आपको बिल्कुल उस समझ आ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उसको कंप्लीट करेंगे। और इंशाल्लाह हमारा एम यही है कि टारगेट हमारा यही है कि हम इसके सारे चैप्टर्स करेंगे और एक एक एक्सरसाइज करेंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। हमने सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दें, ठीक है, करने की और आपको समझने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।